प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 के 14 और 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हमें पुराने विधान के गणना ग्रंथ की ओर जाना पड़ेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 21 में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए थे। इस्राएलियों का पाप क्या था? परमेश्वर के विरुद्ध बोलना। हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, शिकायतें करना, ये तो अक्सर हो जाता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर के विरुद्ध बोलना, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी असीम दया से मरुस्थल से होते हुए इन लोगों को, इस्राएलियों को उस प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाते थे। उसी समय वे थके हुए थे, वे यात्रा को सहन नहीं कर पा रहे थे, निराश हो गए थे और वे परमेश्वर के वायदों को भूल गए और परमेश्वर पर विश्वास करना बंद किया और उसके फलस्वरूप घातक सांपों ने उन्हें काट लिया। यहां पर हमें उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित पहले सर्प की याद आती है, प्रलोभक, जिसने आदम और हव्वा के दिलों में जहर बोया था और ईश्वर पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया था। आज शैतान सांप के रूप धारण कर आदि माता पिता को बरगलाया था और उनमें अविश्वास के बीज बोए थे। और यहां पर रेगिस्तान में गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सांप फिर प्रकट होता है उग्र सांप के रूप में। मूल पाप यहां पर फिर लौटता है। इस्राएली परमेश्वर पर संदेह करता है, भरोसा नहीं करते, वे कुड़कुड़ाते हैं और जिसने उन्हें जीवन दिया उसी के विरुद्ध वे विद्रोह करते हैं। इस रीति से वे पाप में मर जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं मूसा की मध्यस्थता प्रार्थना के कारण परमेश्वर उनमें से बहुतों को बचाता भी है। लेकिन यहां पर एक सवाल है, मूसा जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस्राएलियों के बीच से उनके मृत्यु के कारण जो विषैली सांप थे, उन सांपों को हटाते नहीं, उन सांपों का सर्वनाश नहीं करते, परंतु परमेश्वर एक पीतल के सांप को ऊपर उठाने के लिए कहता है और वे जो सांप के डस से मरने वाले हैं, उस पीतल के सांप के ऊपर देखता है, उन्हें जीवन मिलता है। यहां पर कभी कभी हम लोग भी अविश्वास, संदेह, कुड़कुड़ाना, निराश और ये सब इस दुनियादारी के पाप के विषैली सांपों के ढस से मरने वाले लोग, हम लोग भी कभी कभी प्रार्थना करते, परमेश्वर क्यों इन बुराइयों को हमारे बीच से नहीं हटाते, क्यों नहीं नष्ट नहीं करते? परमेश्वर का मार्ग अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें बचाने के लिए एक उत्तम मार्ग को देता है और इसी बात को हम यीशु मसीह में देखते हैं। मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। हाँ, इस पृथ्वी और आसमान के बीच में, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक पुलिया के समान परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह, जो क्रूस पर अपने कुर्बानी देता है और उस क्रूस की ओर देखने वाले पापी बच जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम भी निराश हो जा सकता है, हम भी कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं, हम पाप में मर जाते हैं, हमारी आत्मा को खोते हैं। लेकिन हमें निराश होने का कारण नहीं है,
परमेश्वर अपने बेटे को क्रूस के बलिदान के जरिए उस जैसे मरुस्थल में मूसा शाम को ऊपर उठाया था, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस में अपने जीवन देते हुए हमें बताते हैं, हाँ इस क्रूस की ओर तुम अपने नजर को डालिए, तू इस परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी को देखिए और यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा बल्कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। रोज की जिंदगी में कितने बार हम भी पाप में गिर जाते हैं। हम सब इंसान हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, पाप में गिर जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी हमें पाप में मरना नहीं, हमें फिर उस यीशु की ओर देखना है और उस क्रूस के ऊंचाइयों में, उस क्रूस की ऊंचाई से करुणा और दया का अनुभव जब हम करेंगे, वहां से हम अपने भाई बहनों को देख पाएंगे और उनके साथ मेल मिलाप कर पाएंगे और इस प्रकार जीवन में सुंदरता को हम लौटा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु।